आज पीएम मोदी एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की करेंगे सराहना और युवाओं को देंगे प्रेरक संदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह संघ हनुमान मंदिर और अक्षयवट में सीएम योगी करेंगे दर्शन। तो आज महाकुंभ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। कई संतों से मिलेंगे शाह। मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तराखंड में आज से लागू हो रहा यूसीसी। सीएम धामी करेंगे पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की, कहा राज्य यूसीसी लागू करने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पक्ष संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक आज। बजट सत्र के दौरान संसद में रिपोर्ट पेश करेंगे सदस्य। जेपीसी की पिछली बैठक में हुआ था जोरदार हंगामा। हंगामे के बीच 10 विपक्षी सांसद हुए थे सस्पेंड। आज जारी हो सकता है आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल मैनिफेस्टो करेंगे पेश। इसमें विकास और जनहित योजनाओं पर जोर दिए जाने की संभावना। कांग्रेस आज मऊ से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की करेगी शुरुआत। कई प्रमुख नेता होंगे शामिल। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड में विधायक और पूर्व विधायक की दुश्मनी में गैंगवॉर। गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा इलाका। फायरिंग मामले में प्रणव सिंह चैंपियन गिरफ्तार। निर्दलीय विधायक उमेश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में नवीन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर शानदार मार्च किया। झांकी ने ग्रामीण विकास के तहत नई योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। इसमें संयुक्ता और एकीकरण की औपचारिक दृष्टि प्रदर्शित हुई है, जो परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु एक संगठित और समन्वय सैन्य संरचना का संदेश देती है। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में झारखंड की झांकी। स्वर्णिम झारखंड विरासत और विकास की परंपरा ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। झांकी में झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और राज्य की प्रगति को दर्शाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। झांकी में स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की झांकी ने कर्तव्य पथ पर शानदार मार्च किया। इस झांकी ने पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर, कृषि विकास और राज्य के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित किया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। इस झांकी ने हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, विकास की दिशा और राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरात की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। इस झांकी में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और विकास की दिशा को दिया गया नया रूप। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी ने राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेलों के योगदान को प्रदर्शित किया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की हमारा संविधान हमारा गौरव की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। झांकी में भारतीय संविधान के महत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का लिया गया यहाँ पर संदेश। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में गोवा की झांकी। स्वर्णिम गोवा विरासत और विकास ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। इस झांकी में गोवा की सांस्कृतिक धरोहर और राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। इस झांकी में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विकास और राज्य की प्रगति को दर्शाया गया।
76वें गणतंत्र दिवस की परेड में आंध्र प्रदेश की एटोकप्पका बुम्मलू पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौने की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। राज्य की पारंपरिक कला के प्रति जागरूकता किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की झांकी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। झांकी ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध विकास को किया प्रदर्शित। 76वें गणतंत्र दिवस पर संस्कृति मंत्रालय ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जयंती जय मम भारतम नृत्य कला प्रस्तुत की। भारतीय संस्कृति की विविधता को 5000 से अधिक लोग और जनजातीय कलाकार प्रदर्शित करते रहे। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मध्य प्रदेश की झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के सफल यहां पुनरुत्पादन को दर्शाया गया। भारतीय वायुसेना ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर फ्लाइंग पोस्ट प्रस्तुत किया, जिसमें 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर शामिल थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किनारी रास्ता परियोजना का किया उद्घाटन। परियोजना से मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था में होगा सुधार और लोगों को यात्रा में मिलेगी सुविधा। मुंबई के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 70 हेक्टेयर का उद्यान और 300 एकड़ का विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क बनेगा, जो मुंबई के प्रदूषण को कम करेगा और लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और सभी केंद्रीय मंत्री आ जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। 60 से ज्यादा सीटें आने वाली। पद्मश्री से सम्मानित चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा, भारत सरकार से पुरस्कार मिलना खास है। मेरे दादा ने सोमनाथ मंदिर डिजाइन किया था। राम मंदिर का डिजाइन मेरे लिए विशेष है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। कहा, महिला सम्मान योजना के लिए हजारों पंजीकरण फॉर्म फेंका गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, जिस तरह का माहौल चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। उन्होंने पार्टी की आगामी जीत पर विश्वास जताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने धार्मिक आस्था और एकता का संदेश दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 पर कहा, सहनशीलता और सद्भावना का संदेश होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें कम दूरी तय करनी पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रयागराज जाने वाली तीर्थयात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंगपुरा में जनसभा में कहा, जो 0 बिजली बिल चाहते हैं वो आपको वोट दे। भाजपा ने मुफ्त बिजली बंद करने की धमकी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार किसानों का कल्याण प्राथमिकता मानती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कृषि योजनाएं बना रहे हैं और किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जो भोपाल में आयोजित होगा। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, झुग्गी झोपड़ियों में दिए गए वादे पूरे नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की झूठी उम्मीदों को सच दिखाने का हमारा काम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता कम हो रही है क्योंकि वे कहते कुछ है और करते कुछ और। 5 फरवरी को जनता कमल का बटन दबाएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जल्द होंगे, जिनकी घोषणा हम बहुत जल्द करेंगे। सभी कार्यकर्ता पार्टी को जिताएंगे।
शिरडी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि शिरडी में भ्रष्टाचार हुआ और राजनीतिक लोगों ने कब्जा कर लिया है। सरकार को कठोर नियम बनाकर ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए। गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर पुलिस मुख्यालय, राज्य सूचना आयोग, विकास भवन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को तिरंगे की लाइटों से सजाया गया। अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा और शांति के संदेश दिए गए। जवानों ने देशभक्ति के जश्न मनाए। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मिनी सचिवालय भवन और दोदरमाहामा पुल यहाँ के तिरंगे की लाइटों से सजाया गया, जो कि राष्ट्रीय एकता और ध्वज सम्मान का प्रतीक बना। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को तिरंगे की लाइटों से सजाया गया। एयरपोर्ट पर खास धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। लोहाघाट ब्लॉक के बसकुनी गांव में फंसे गुलदार का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वन विभाग की टीम ने यहां ट्रैंकुलाइजर गन से गुलदार को बेहोश किया और पिंजरे में डाला। ग्रामीणों ने ट्रैंकुलाइजर गन की जताई आवश्यकता। यूपी के बेहड़ी में 76वें गणतंत्र दिवस पर शांति मार्च निकाला गया। ऐसे एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव और सीओ अरुण कुमार ने हरी झंडी दिखाई। मार्च के बाद ध्वजारोहण भी किया गया और एसडीएम ने सभी को संविधान की शपथ भी दिलाई। संभल में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण। उनके साथ डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी रहे मौजूद। 76वें गणतंत्र दिवस पर कानपुर में डीएम ने कार्यालय में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को सम्मानित भी किया। उन्होंने सभी को गणतंत्र का संकल्प भी दिलाया। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने नाली सफाई को लेकर महिला और उनके परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। इस मारपीट में 2 महिलाएं समेत आधा दर्जन लोग हुए घायल। कासगंज में दबंगों ने खेत पर घूमने गए युवक को गोली मारी। युवक के बाजू में लगी गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल। घटना के पीछे का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के रानामाऊ गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने सारिक साटा गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, जिसने 24 नवंबर को हिंसा में पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग से 2 लोगों की मौत हुई थी। संभल हिंसा मामले में अब तक 72 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सीतापुर के बहरौली गांव में मानसिक विक्षिप्त अधेड़ ने धारदार हथियार से गुप्तांग काटा और शिवलिंग पर चढ़ाने की अफवाह फैली। घायल को सीएचसी जिला अस्पताल में रेफर किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस डीआईजी अजय कुमार सिंह व एसपी अंकुर अग्रवाल ने बढ़ाई सुरक्षा। सीमाओं पर जांच, होटल, ढाबों, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर सतर्कता बढ़ाई गई। पुलिस चौकी में बीजेपी नेता और विश्व हिंदू महासंघ के नेता की बेरहमी से पिटाई। बीजेपी नेता मुकेश को आई आंख और कान में गंभीर चोटें। बीजेपी नेता की बाइक में टक्कर मारी। विरोध करने पर किया जानलेवा हमला। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। एडीजी बरेली रमेश शर्मा को विशिष्ट सेवा पदक, इंस्पेक्टर गितेश कपिल व 8 पुलिसकर्मी सम्मानित। वहीं कोहाड़ा पीर लूटकांड में डबल इनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल। बरेली पुलिस की कर्मठता और कार्यक्षमता सराही गई। अमरोहा में आग का तांडव, लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से क्रॉकरी की दुकान में लगी भयंकर आग। घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। सशस्त्र सीमा बल की 62वीं वाहिनी में तैनात जवान यल्पा हजनती की कोट यहां पर हार्ट अटैक से मौत हुई है। कर्नाटक निवासी जवान को अस्पताल में मृत घोषित किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र के कुंडरा गांव में रात 3 बजे हिंदू परिवार के घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। लव जिहाद का आरोप लगाया। पुलिस को सूचना दी। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बकुआ गांव में डकैतों ने घर में घुसकर 8 लाख की लूट की। तो वहीं सोने चांदी के जेवर नकदी लूटकर फरार। पुलिस ने जांच शुरू।
तेज रफ्तार स्कूली बस की टक्कर से अधेड़ की दर्दनाक मौत, बस चालक फरार। पुलिस ने बस समेत आरोपी को गिरफ्तार किया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जेल से छूटकर आए हैवान ने मासूम बच्ची को बनाया हवस का शिकार। दोस्त के साथ मिलकर 6 वर्षीय बच्ची से की गैंगरेप की वारदात, बहला फुसलाकर खेतों में ले जाकर गैंगरेप की। कट्टी को जा रहे पशुओं ने भरे कैंटर को हिंदू वादियों ने पकड़ा। कैंटर में 50 के करीब भैंस और भैंस के बच्चे मिलकर कैंटर में भरे पशुओं में कोई मिला घायल। तो झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हुआ। माचिस से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। तमिलनाडु से कानपुर जा रहा था ट्रक चालक, हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। दबंगों ने महिलाओं व उनके परिवार पर जमकर बरपाया कहर। पिटाई में कई लोग बुरी तरह से घायल। ग्रामीण तमाशबीन बने देखते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मासूम रजा का कमीशन मांगने वाला वीडियो वायरल। ठेकेदारों ने किया धरना, कार्रवाई की मांग। 4 दिन से धरने पर बैठे। गौवंश हत्या के लिए जंगल पहुंचे आरोपी, पुलिस की मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी घायल। आरोपी आसिफ गोली लगने से घायल, दूसरा फरार। पुलिस की धरपकड़ जारी। प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. स्वर्णकार की सड़क दुर्घटना में मौत। लखनऊ से बलिया जाते समय गाड़ी पलटी, ड्राइवर की नींद ने यह हादसा कराया। तो वह मित्र अजीत राय गंभीर घायल। पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट, दीवान की चौकी पर पिटाई। जलान विवाद को लेकर भिड़े दारोगा और दीवान, वीडियो वायरल। एसपी ने सीओ सदर को जांच सौंपी। अवैध सशस्त्र और कारतूस के साथ अभियुक्त अभय शुक्ला हुआ गिरफ्तार। 32 बोर रिवॉल्वर और बाइक बरामद। डी थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। शॉर्ट सर्किट से चाय पान की गुमती में आग लग गई, हजारों का नुकसान। दुकानदार ने कूदकर बचाई जान। घटना का वीडियो वायरल। शॉर्ट सर्किट से एक क्रोकरी दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान। भगदड़ मची। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वही नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुजरी का मामला। तेंदुए का दहशत जारी। सड़क पर टहलता तेंदुआ, पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को सकुशल खड़ा किया। वन विभाग की टीम नाकाम। डिडोली थाना क्षेत्र के शेखुपुरा जंगल का मामला। तेज रफ्तार टाटा सफारी कंटेनर में घुसी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कुंभ से वापस लौट रहे थे, 7 लोग थे सवार। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तान नगर नेशनल हाईवे की। महिला टीचर के पति की प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र ने बेल्टों से पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल। थाना सिधौली के लडौली प्राथमिक विद्यालय का है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चोरी की 100 बाइकों के अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपी साजिद गिरफ्तार, सरगना इमरान सहित 3 फरार। भारी मात्रा में वाहन पार्ट्स और असला बरामद। बीजेपी नेता पवन गर्ग की फैक्ट्री पर जीएसटी की छापेमारी, करोड़ों की चोरी की आशंका। 2 दर्जन अधिकारियों ने उपेड़ा स्थित प्लाई फैक्ट्री में कार्रवाई की। भूमाफियाओं पर प्रशासन की सख्ती। तहसीलदार राहुल सिंह ने राजस्व टीम और पुलिस के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण हटाया। तो वहीं कठोरा ग्राम सभा की भूमि पर हुई फायरिंग। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आजाद मार्ग का मामला। भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार की शिकायत पर तोड़ी गई अवैध मजार। एसडीएम की जांच में ही मजार अवैध पाई गई। 100 से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई। तो वहीं शाही थाना क्षेत्र का मामला। जोन 7 में ट्रेड लाइसेंस न बनवाने पर नगर निगम टीम ने मॉडल शॉप सील की और 1,73,000 रुपए की वसूली। हाउस टैक्स न जमा होने पर दूसरी शॉप भी सील थी। 3 करोड़ की ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिट फंड कंपनी बनाकर ठगी कर रहे करोड़ों रुपए। वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने राणा नगर से किया गिरफ्तार।
76वें गणतंत्र दिवस पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती हुई। भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में वातावरण भक्तमय हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रयागराज में महाकुंभ में निशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का किया आयोजन। इस शिविर में हजारों लोगों ने लिया भाग। योग व ध्यान के लाभों की जानकारी प्राप्त की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त और में उत्साह का माहौल दिखा। क्षेत्र में काफी उत्साहित दिखे लोग। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु पहुंचे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर श्रद्धालु स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। माहौल भक्ति में हो गया। महाकुंभ मेले के दौरान बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की और धार्मिक विचारों पर चर्चा की। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, महाकुंभ में स्वामी चिदानंद महाराज सभी संतों का जो है महासंगम करवा रहे हैं। 30 जनवरी को ये महासंगम होना है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए धर्म संसद होगी। त्रिवेणी घाट पर संध्या आरती का आयोजन किया गया। भक्तों ने आरती में भाग लिया और धार्मिक वातावरण का आनंद लिया। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों का ले रहे सहारा। एम्स क्षेत्र में स्थित रैन बसेरों में रात बिताने वालों की संख्या बढ़ी। तिलक वर्मा ने बगैर आउट हुए सबसे ज्यादा T20 रन बनाए हैं। आर्चर की गेंद पर स्वीप शॉट से 6। बोल्ड होने पर मुस्कुराए ब्रिक। तिलक ने कहा, बिश्नोई की बैटिंग ने मदद की। गौतम सर ने भरोसा रखना सिखाया। बटलर ने तिलक को जीत का श्रेय दिया। शानदार प्रदर्शन की सराहना की। तिलक की 50 से भारत ने रोमांचक मुकाबला जीत लिया है। इंग्लैंड को दूसरे T20 में 2 विकेट से हराया। ब्राउडन कोर्स से 3 विकेट लिए। रणजी चैंपियन मुंबई को जम्मू कश्मीर ने 5 विकेट से हराया। कर्नाटक ने पंजाब को पारी और 207 रन से मात दी। रोहित और जायसवाल की बल्लेबाजी फ्लॉप रही। रोहित को आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया। 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल। अर्शदीप को साल का बेस्ट T20 प्लेयर चुना गया। फिल्म द दिल्ली फाइल्स का नया टीजर हुआ रिलीज, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के नए लुक को फैंस ने सराहा। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म स्काई फोर्स ने 2 दिन में 36 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की है। वीर पहाड़ियों ने फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही। आईसीआईसी बैंक का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा 15% बढ़ा। नेट इंटरनेट इनकम 9% बढ़ी। टोटल इनकम 13% बढ़कर 48,368 करोड़ बनी। यहां पर वहीं बैंक ने बेहतरीन परिणाम सामने रखे। लाइफ इंश्योरेंस बेचने पर सरेंडर से अधिक पैसे मिल सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोन लेना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। यह सलाह विशेषज्ञों से मिली है। सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,190 पर बंद हुआ। निफ्टी में 113 अंक की गिरावट आई। बीएसई स्मॉल कैप में 142 अंक की बढ़त और यहां पर गिरावट भी।